आर्काइव 81 2022 में आई एक हॉरर फिक्शन सीरीज़ है। सीरीज़ में एक डैन नाम का लड़का होता है जो टेप ठीक करने वाला होता है और न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है। डैन की फैमिली की बचपन में घर में आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी। वर्जिल डेवनपोर्ट डैन को कुछ टेप्स ठीक करने के लिए देता है और उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफर करता है। डैन मान जाता है। डैन वर्जिल डेवनपोर्ट के एक घर में जो कैटस्किल्स में होता है वहाँ जाकर टेप्स ठीक करता है, क्योंकि टेप्स की कंडीशन अच्छी नहीं होती और उन्हें कहीं और लेके जाया नहीं जा सकता। जब डैन टेप ठीक करता है और उन्हें चेक करता है तो उसे पता लगता है टेप मेलेडी पेंडस नाम की एक लड़की ने बनाए हैं और वो टेप मेलेडी ने एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे बनाए। मेलेडी न्यूयॉर्क के एक पुराने विसर अपार्टमेंट के बारे में जानना चाहती थी और उनके पास्ट के बारे में जानना चाहती थी। मेलेडी का विसर अपार्टमेंट में जाने का रियल रीज़न ये था, मेलेडी जब पैदा हुई थी तो उसकी माँ ने उसे चर्च में छोड़ दिया था और फिर कुछ सालों बाद उसे एक दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट किया। कुछ समय पहले ही मेलेडी के लिए एक लेटर आया था जूलिया बेनेट के नाम से, जो विसर अपार्टमेंट से था, और मेलेडी को लगता है कि जूलिया बेनेट उसकी असली माँ है। तो मेलेडी प्रोजेक्ट का नाम देके विसर अपार्टमेंट में जाती है ताकि वो अपनी माँ से मिल पाए। बट विसर अपार्टमेंट में जाके वो देखती है कि वहाँ तो हालात बहुत ख़राब है, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं वहाँ पे लोग। मेलेडी को पता लगता है कि विसर अपार्टमेंट में रहने वाले लोग काले जादू की मदद से डार्क वर्ल्ड का दरवाज़ा खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेलेडी को पहले लगता है कि ये सब बकवास है, लेकिन बाद में उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिससे उसे भरोसा हो जाता है। अब टर्निंग पॉइंट ये है, जब डैन टेप ठीक कर रहा होता है तो उस दौरान डैन को अजीब सपने आते हैं और उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशन होते हैं। जैसे उसे कभी मॉनिटर से घोस्ट निकलता हुआ दिखाई देता है और उसे रात में सपने आते हैं कि वो मेलेडी से बात कर रहा है। बट जब आगे वो टेप्स ठीक करता है और उन्हें देखता है तो वो उन टेप्स में देखता है कि मेलेडी उन्हीं सपनों के बारे में बता रही है जो डैन ने देखे थे। और जो ये टेप्स हैं वो होती है 1994 की, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले की। तो 1994 में मेलेडी फ्यूचर के डैन से कैसे बात कर रही है। डैन को पता लग जाता है कि मेलेडी अभी भी मरी नहीं है, वो डार्क वर्ल्ड में है। डैन ये सब अजीब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डेवनपोर्ट के घर में तोड़फोड़ कर देता है। सारी टेप्स ठीक हो जाने के बाद डेवनपोर्ट डैन को बेहोश करके उसके घर वापस पहुंचा देता है और उसकी पेमेंट भी पूरी कर देता है। डैन वापस जाके डेवनपोर्ट से मिलता है तो डेवनपोर्ट से कहता है कि तुमने मेरे घर में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की है, तो अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट कर दूंगा। तो डैन अब डेवनपोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, बट उसे पता था कि मेलेडी वहाँ पे फंसी हुई है और उसे निकाला जा सकता है। तो डैन अपने दोस्त मार्क हैगन्स के साथ कैटस्किल के उसी घर में वापस जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो सारा सामान था जिससे डार्क वर्ल्ड में जाया जा सकता है। बट तभी वहाँ पे डेवनपोर्ट भी आ जाता है और वो डैन से फाइट करने लगता है। मार्क पीछे से आके डेवनपोर्ट पे वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है जो मार्क और डैन पे गन पॉइंट कर देती है और बताती है कि वही जूलिया बेनेट है। डैन और मार्क जूलिया को सच्चाई बताते हैं कि वो यहाँ पर मेलेडी को वापस लाने आए हैं। फिर डैन, मार्क और जूलिया तीनों वो रस्म पूरी करते हैं और डैन डार्क वर्ल्ड में पहुँच जाता है। वापसी के दौरान मेलेडी तो वापस आ जाती है, बट डैन वहीं फंस जाता है और पहला सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब डेवनपोर्ट को टेप्स कहाँ से मिली और डेवनपोर्ट क्यों उन टेप्स के बारे में जानना चाहता था। असल में वो जो टेप्स थी वो एक ज़रिया थी डार्क वर्ल्ड का दरवाज़ा खोलने की। मतलब जितनी ज़्यादा बार वो टेप्स देखेंगे उतना ज़्यादा डार्क वर्ल्ड नॉर्मल वर्ल्ड में आएगा। और जो वर्जिल डेवनपोर्ट का भाई था सैमुअल, वो 1994 में ये अजीब चीज़ें कर रहा था और उस टाइम की कुछ इन्फॉर्मेशन मेलेडी की टेप में थी। और जब विसर अपार्टमेंट में आग लगी तो सारे लोग गायब हो गए। तो डेवनपोर्ट को ये पता करना था कि वहाँ पे हुआ क्या था, तो इसलिए उसने डैन को वो टेप्स ठीक करने के लिए दी थी। डैन के घर में आग क्यों लगी थी? डैन के घर में इसलिए आग लगी थी क्योंकि जो डैन के फादर थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो मेलेडी के डॉक्टर भी थे। वो मेलेडी का भी ट्रीटमेंट कर रहे थे और मेलेडी की टेप्स
मेलेडी की कुछ टेप्स डैन के डैड के पास भी थी और वो सारी टेप्स क्लासिफाइड थी और कोई था जो नहीं चाहता था कि वो टेप्स कोई और देखे, इसलिए किसी ने डैन का घर जला दिया था।